हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गुलाम वंश से संबंधित जिन क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं उनके अलावा जो और कुछ क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस अभियान के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम चांदी के टका पर अंकित करवाया था। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जारी किया था। तो इसमें ऑप्शन है भिलसा अभियान। तो भिलसा अभियान की यदि हम बात करें, ये अभियान इल्तुतमिश ने किया था 1234-35 में। भिलसा अभियान कब किया था? 1234-35 में। और इस अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने हिंदू मंदिर में लूटपाट की और मालवा में यानी उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, उज्जैन में महाकाल का जो मंदिर है उस मंदिर में इन्होंने लूटपाट की और यहाँ से मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। तो भिलसा अभियान तो 1234-35 में होता है। इसके बाद है ग्वालियर अभियान, इसके बाद है तराइन का तृतीय युद्ध। इस तृतीय युद्ध के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। इसमें गजनी के सुल्तान ताजुद्दीन यल्दोज को पराजित किया जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ग्वालियर अभियान। तो इल्तुतमिश ने किस अभियान के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम चांदी के टका पर अंकित करवाया था? इसका सही आंसर क्या होगा? ग्वालियर अभियान। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बना? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक कौन बना। यद्यपि यदि हम बात करें, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया था? पुत्री रजिया को। लेकिन इल्तुतमिश के बाद शासक कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्योंकि दिल्ली का जो अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग ने रजिया के स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने केवल कितने महीने तक शासन किया है? 7 महीने तक। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके मामले में दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर पहली बार स्वयं निर्णय लिया? किसके मामले में दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर पहली बार स्वयं निर्णय लिया? देखिए, अभी हमने चर्चा की है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किया था, तो उत्तर तो रजिया सुल्तान आएगा इसमें। लेकिन दिल्ली का जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग ने किसको शासक बना दिया है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। इसके बाद रजिया सुल्तान शुक्रवार के दिन यद्यपि अभी सुल्तान बनी नहीं है, शुक्रवार के दिन ये लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद में गई और दिल्ली की आम जनता के सामने इन्होंने ये मांग रखी कि मेरे पिता ने मुझे शासक घोषित किया है, उत्तराधिकारी घोषित किया है, लेकिन अमीर वर्ग ने इसका समर्थन नहीं किया। इसीलिए लाल वस्त्र यानी इल्तुतमिश के समय लाल वस्त्र पहनना किसका प्रतीक था? न्याय का प्रतीक था। तो दिल्ली की आम जनता ने पहली बार उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया, उसमें किसका समर्थन किया है? रजिया सुल्तान का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने कुल कितने समय तक शासन किया? अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। केवल कितने समय तक शासन किया है उसने? 7 माह तक शासन किया है। केवल कितने महीने तक शासन किया है? 7 महीने तक शासन किया है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्ताना। कौन थी? रजिया सुल्ताना। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रजिया सुल्तान ने इसमें ये
रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखूर, क्वेश्चन क्या है, रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर का अर्थ होता है अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। तो अमीर ए आखूर के पद पर किसे नियुक्त किया, जमालुद्दीन याकूत, ये याकूत है, जमालुद्दीन याकूत। कबीर खां अयाज, अल्तूनिया और ऐतगीन। जैसे अगर हम ऐतगीन की बात करें, ये बदायूं का इक़्तेदार है, ऐतगीन कहाँ का इक़्तेदार है, बदायूं का। अल्तूनिया ये भटिंडा का इक़्तेदार है, ये कहाँ का इक़्तेदार है, भटिंडा का। और कबीर खां अयाज ये लाहौर का गवर्नर है, ये कहाँ का गवर्नर है, लाहौर का। तो ऐतगीन तो बदायूं का इक़्तेदार, अल्तूनिया भटिंडा का, और कबीर खां अयाज लाहौर का इक़्तेदार है। तो सही जवाब क्या होगा, जमालुद्दीन याकूत। ये एबीसीनिया का हबसी था, एबीसीनिया का हबसी था, और इसे यानी इससे रजिया प्रेम करती थी और इसे अमीर याकूर के पद पर नियुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने रजिया और याकूत के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है, किस विद्वान ने रजिया और याकूत के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है, अमीर खुसरो, हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज और इसामी। तो इसका सही जवाब है इसामी। ध्यान रखना है, किस विद्वान ने रजिया और याकूत के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है, सही जवाब क्या होगा, इसामी। अगला क्वेश्चन देखिए, रजिया ने अल्तूनिया को कहाँ का इक़्तेदार नियुक्त किया। अभी हमने बात की है लाहौर का गवर्नर तो कौन था, कबीर खां, लाहौर का गवर्नर कौन था, कबीर खां। बदायूं का अभी हमने बात की है ऐतगीन, बदायूं का कौन था, ऐतगीन। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तबर हिंद, तबर हिंद का मतलब भटिंडा, तबर हिंद किसका दूसरा नाम है, भटिंडा का दूसरा नाम है। तो अल्तूनिया को कहाँ का इक़्तेदार नियुक्त किया गया था, तबर हिंद या भटिंडा का। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के गवर्नर ने रजिया के विरुद्ध पहला विद्रोह किया था, किस स्थान, स्थान की बात की है, और स्थान में सही जवाब होगा लाहौर। और लाहौर का गवर्नर कौन है, कबीर खां अयाज, लाहौर का गवर्नर कौन है, कबीर खां अयाज। इसने रजिया के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने मंगोलों के विरुद्ध मलिक हसन कारलूग, मलिक हसन कारलूग, ये जो मलिक हसन कारलूग है ये ख्वारिज़म के शाह का सूबेदार था, ख्वारिज़म के शाह का सूबेदार था। और ये मंगोलों के विरुद्ध यानी मलिक हसन कारलूग ये मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन रजिया ने अपने पिता की भांति कूटनीति का प्रयोग करते हुए इसे सहायता देने से इनकार कर दिया। लेकिन कहाँ की आय देने का वादा किया, बरन, बरन का मतलब है बुलंदशहर, बरन का मतलब क्या है, बुलंदशहर यूपी, बुलंदशहर यूपी में। तो रजिया सुल्ताना ने मंगोलों के विरुद्ध मलिक हसन कारलूग को किस क्षेत्र की आय देने का वादा किया था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बरन, बरन कहाँ है, बुलंदशहर, बरन का दूसरा नाम क्या है, बुलंदशहर। इसके बाद कैथल नामक स्थान पर रजिया और अल्तूनिया की हत्या कब की गई, इसका सही जवाब होगा अक्टूबर 1240 में, अक्टूबर 1240 में। अगला क्वेश्चन है, रजिया को सिंहासन पर बैठने के बजाय चरखा चलाना चाहिए था, ये कथन किसका है, रजिया को सिंहासन पर बैठने के बजाय चरखा चलाना चाहिए था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब होगा इसामी, सही जवाब क्या है इसका, इसामी ने क्या कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने के बजाय चरखा चलाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की, उम्दत उल निस्वा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण किसने की है, रजिया सुल्ताना ने अपने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने किसे, ये किसे है, रजिया ने
किसे? अमीर ए शिकार के। अभी हमने बात की अमीर ए आखूर, तो अमीर ए आखूर तो किसको बनाया गया था? जमालुद्दीन याकूत को बनाया गया था। अब की बार नया क्वेश्चन है, अमीर ए शिकार के पद पर किसे नियुक्त किया था? बलवन। ध्यान रखना है, अमीर ए शिकार बलवन और अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर कौन था? अभी हमने बात की जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत। तो अमीर ए शिकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? बलवन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रजिया में सभी बादशाही गुण मौजूद थे किंतु उसके महिला होने के कारण यह सब गुण बेकार थे। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, रजिया में सभी बादशाही गुण मौजूद थे किंतु उसके महिला होने के कारण यह सब गुण बेकार थे। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किसका है? मिनहाज उस सिराज का। ये कथन किसका है? मिनहाज उस सिराज का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायब ए ममलकत। इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे जब दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे। नायब ए ममलकत के पद का सर्जन किस शासक के समय हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बहराम शाह। सही जवाब क्या है इसका? बहराम शाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के समय प्रथम नायब किसे बनाया गया? अभी हमने बात की कि नायब ए ममलकात पद का सर्जन किसके समय होता है? बहराम शाह के समय। तो प्रथम नायब किसे बनाया गया? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। नायब ए ममलकात पद का सर्जन किसके समय होता है? बहराम शाह के समय। और प्रथम नायब किसे बनाया गया? नायब किसे बनाया गया? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को प्रथम नायब बनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1241 में मंगोल नेता ताहिर बहादुर, 1241 की बात है और मंगोलों का नेता कौन है? ताहिर बहादुर ने बहराम शाह के समय कहाँ आक्रमण किया था? देखो, बहराम शाह का जो शासनकाल है वो 1240 से 1242 है। बहराम शाह का समय क्या है? 1240 से 1242। तो मंगोलों का नेता था ताहिर बहादुर, इसने बहराम शाह के समय कहाँ आक्रमण किया? सही जवाब होगा लाहौर। सही जवाब होगा इसका लाहौर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक के समय मंगोल आक्रमण से, यानी किस शासक के समय मंगोलों ने आक्रमण किया और आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की सीमा सिंधु नदी से घटकर व्यास नदी तक सिमट गई है? सिंधु नदी से घटकर कहाँ तक आ गई है? व्यास नदी तक। तो इसका सही जवाब होगा बहराम शाह। सही जवाब क्या होगा? बहराम शाह। बहराम शाह के समय दिल्ली सल्तनत की जो सीमा है वो सिंधु नदी से घटकर कहाँ आ गई है? व्यास नदी तक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन को हांसी व रेवाड़ी की जागीर किसने प्रदान की? बलवन को हांसी और रेवाड़ी की जो जागीर है वो किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो इसका भी सही जवाब होगा बहराम शाह। बहराम शाह ने बलवन को हांसी और रेवाड़ी की जागीर प्रदान की थी। हांसी और रेवाड़ी की जागीर प्रदान की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीर ए हाजिब के पद पर किसे नियुक्त किया? अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीर ए हाजिब के पद पर किसे नियुक्त किया था? बलवन को। तो बलवन को अमीर ए शिकार किसने नियुक्त किया है? रजिया ने। हांसी और रेवाड़ी की जागीर किसने दी है? बहराम शाह ने। और अमीर ए हाजिब के पद पर किसने नियुक्त किया है? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वह शासक जिसने अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा का नाम अंकित करवाया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वह प्रथम शासक जिसने अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा का नाम अंकित करवाया। तो उसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन मसूद शाह के पिता का नाम क्या था? अलाउद्दीन मसूद शाह के पिता का नाम क्या था? अलाउद्दीन मसूद शाह के पिता का नाम था बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश और बलवन। तो इसमें करेक्शन करना है हमें। मसूद शाह के पिता का नाम क्या था? जैसे हम इसे काट करके इसका सही जवाब लिख लेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो इल्तुतमिश के बाद शासक बना था।
इसका सही जवाब है रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसके पुत्र का नाम क्या था? अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का पुत्र जो शमसी वंश का भी अंतिम शासक है। इल्तुतमिश का पुत्र जो शमसी वंश का भी अंतिम शासक है, सही जवाब होगा नासिरुद्दीन महमूद, क्योंकि आपको पता है नासिरुद्दीन महमूद के बाद अगला शासक कौन बनेगा? बलबन बनेगा। तो यहाँ से बलबनी वंश शुरू हो जाएगा और ये शमसी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार नासिरुद्दीन महमूद कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर उसी से अपना खर्चा चला था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार नासिरुद्दीन महमूद कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर उसी से अपना खर्चा चलाता था? इसका उल्लेख करने वाला विद्वान कौन है? इसामी। इसका उल्लेख किसने किया है? इसामी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि कब प्रदान की? तो बलबन को उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है और ये जो बलबन है, बलबन 20 वर्ष तक नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री रहा। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। इसे उलुग खान की उपाधि कब दी गई थी? 1249 में। और आपको पता हो, इसी बलबन ने अपनी पुत्री हुजैरा का विवाह किसके साथ किया था? नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने शासन सत्ता प्राप्त करने का असफल प्रयास किया? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने शासन सत्ता प्राप्त करने का असफल प्रयास किया? तो इसका सही जवाब होगा इमादुद्दीन रेहान। इसे 1253 ईस्वी में 1 वर्ष के लिए बलबन के स्थान पर क्या बनाया गया था? नायब बनाया गया था। ध्यान रखना है, क्या बनाया गया था इसे? 1253 में 1 वर्ष के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए नायब बनाया गया। फिर 1254 में पुनः बलबन को नायब बना दिया गया। 1254 में पुनः बलबन को नायब बना दिया गया। तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने शासन सत्ता प्राप्त करने का असफल प्रयास किया? इसका सही जवाब होगा इमादुद्दीन रेहान। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनहाज उस सिराज ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया? तो मिनहाज उस सिराज, इनकी किताब का नाम है तबकात ए नासिरी। किताब का नाम क्या है? तबकात ए नासिरी। ये जो मिनहाज उस सिराज है, इसे नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया और नासिरुद्दीन महमूद ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। ध्यान रखना है, मिनहाज उस सिराज की किताब का नाम है तबकात नासिरी और मिनहाज उस सिराज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसको बताया है? नासिरुद्दीन महमूद को। और नासिरुद्दीन महमूद को इसने दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया और नासिरुद्दीन महमूद ने मिनहाज उस सिराज को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस शासक को उसकी साधारण आदतों के कारण दरवेश राजा कहा गया? तो इसका भी सही जवाब होगा नासिरुद्दीन महमूद। इसका भी सही जवाब क्या है? नासिरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।